दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा खोलने जा रहा हूं जो स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, एक दिन पहले, यानी कि आज़ादी दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपाइयों ने किस तरीके से हमारे देश के हीरोज का अपमान किया है वो तस्वीर दिखाऊंगा। ताज़ा बयान है, ये कोई पुराने बयानों का कोई लिस्ट नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा भाजपा के एक सांसद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के कितना घटिया बयान दिया है। उससे आप ये समझ पाओगे भाजपाइयों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के क्या कहा है। भाजपा के सांसद ने किस तरीके से नेताजी को लेकर के बेहद अभद्र, अमर्यादित और घटिया टिप्पणी की है, वो बयान मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली दंगे की साजिश की गई और उसके बाद मुसलमानों को फंसाया गया और एक बड़ा फैसला आया जिसमें 13 मुस्लिम्स को, जो गुनहगार थे, उनको जो है कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और एक खबर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पापा की परी से जुड़ी हुई है। पापा की परी इतना मनबढ़ है, इतनी दबंग है कि वो पुलिस वालों को भी नहीं समझती है। थप्पड़ मारने की घटना निकल के सामने आई है और अब जो है गिरफ्तारी का डर, गिरफ्तारी का खौफ सता रहा है। विधायक जी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से। बागपत में मंदिर के भीतर एक बड़ा कांड हुआ और उसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद से आपको पता चलेगा कि कितना घटिया कृत्य किया है। और एक खबर आरएसएस की शाखा पर चले तगड़े हंटर से जुड़ी हुई है जी। 15 अगस्त के मौके पर कर्नाटक की सरकार ने आरएसएस की जो मनबढ़ाई थी, जो शाखाओं को लेकर के गुंडई थी, कहीं पर भी शुरू हो जाते थे, कभी भी पथ संचलन शुरू हो जाता था, अब ऐसा आरएसएस नहीं कर पाएगी। और या अगर करना है तो उसको उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगी। बहुत सारी खबरें हैं, इसके अलावा भी सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डोमा कोर्ट ने 13 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएसजी परवीन सिंह ने अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह की जो गवाही है वो संदेह के घेरे में है और पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने पहचान के लिए पेश की गई सीसीटीवी फुटेज को भी स्पष्ट नहीं पाया और कोर्ट के मुताबिक फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट, धुंधली और कम पिक्सल रेजोल्यूशन वाली है, जिसके कारण एफएसएल भी उसमें मौजूद चेहरों को स्पष्ट पहचान नहीं कर सका। इस फैसले से मोहम्मद अनस, मोबिन, मोहम्मद जावेद, फैसल, शहजाद खान, इमरान खान, बादशाह खान, इरफान खान, सिराज, अरमान, अमन और इकबाल खान समेत सभी 13 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। यह खबर निकल के सामने आई है। और अब मैं आपको एक और खबर बताने की कोशिश करता हूं। यह खबर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नागेंद्र से जुड़ी हुई है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के उसने क्या टिप्पणी की है, ये आप सुनिए पहले छोटा सा हिस्सा, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये आजाद इन्फोर्स नेताদের বাপের টাকা আসনে ঘর, নেতাদের বাপের টাকা আসনে ঘর, নেতাদের বাপের টাকা আসনে ঘর শেষ করে খোঁজ বানায় সব ভারত ব্রিটিশের সৈন্যটা, ব্রিটিশের সৈন্য বলছো, শোনো, ব্রিটিশের সৈন্যকে জার্মান নিয়ে গেছে বন্দি বানায় আর সেই জার্মানে নেতাজিকে দিছে আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে। अब ये इसने ये कहा। आकाश लिख रहे हैं कि बीजेपी राज्यसभा सांसद नागेंद्र उर्फ अनंत महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र पर विवादित टिप्पणी की है। क्या नेताजी के पिता के पास कोई सत्ता थी या वो खुद आजाद हिंद फौज बना रहे थे? ये उसने कहा। उसके कोट अनकोट शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। वो सभी असल में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक थे। जर्मनी ने उन सैनिकों को बंदी बनाया था और बाद में नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने उस मौके को सरासर गलत इस्तेमाल किया। भाजपाई आए दिन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं। इस अभद्र बयान के लिए भाजपा और अनंत महाराज को माफी मांगनी चाहिए।
आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि हिंसा और अपराध का गढ़ बनते जा रहे पश्चिम बंगाल से शर्मनाक खबर है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ राय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के नेतृत्व और आजाद हिंद फौज के योगदान पर भी सवाल उठाए हैं। अब कोलकाता में ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये भाजपाई और संघी पटेल और बोस के बारे में क्या सोचते हैं। इनके लिए ना तो देश का कोई मतलब है और ना ही आजादी में कोई योगदान और ना ही हमारे नायकों को लेकर के कोई सम्मान। ये तस्वीर देखिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की मूर्ति है और उनका हाथ तोड़ दिया गया है। एक और तस्वीर भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जरा आज तक की इस खबर को देखिए। आरएसएस को शाखा लगाने के लिए इजाजत लेनी होगी। कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है दोस्तों। आज तक की खबर के मुताबिक कर्नाटक सरकार का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब राज्य में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पहले ही सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों की पर रोक की मांग कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ऐसी गतिविधियां बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक असर डालती हैं और भारत की एकता और संविधान के खिलाफ जो है भावना को पनपाती हैं। ये बात कही गई है दोस्तों। एक बिल आया है, बिल का नाम है द कर्नाटक रेजोल्यूशन, देखिए आपके स्क्रीन पर है, द कर्नाटक रेजोल्यूशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमाइसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026। ये बिल है और ये प्रस्तावित है जिसके तहत जो है किसी भी संगठन को सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान या दूसरी सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर बिना अनुमति ये किसी भी तरीके का कोई काम किया गया तो वो कानून के खिलाफ माना जाएगा। इस कदम को खास तौर पर आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों, शाखा और पथ संचलन जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उन पर लगाम लगाने, उन पर अंकुश लगाने और उन पर ताला जड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सीधे तौर पर यह बात कही है। अब जरा लुटियंस मीडिया का ये ट्वीट देखिए, कोट अनकोट जो प्रियांक खड़गे ने कहा, हालांकि वो बयान है एएनआई के आईडी पर है तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। कहा कि मेरी पार्टी आरएसएस से भी पुरानी है, मैं सार्वजनिक मैदानों या सड़कों का इस्तेमाल करता हूं तो मैं इजाजत लेता हूं। जब आप इजाजत लेते हैं, मैं इजाजत लेता हूं तो किसी और को भी इजाजत लेनी होगी। यह सीधे तौर पर प्रियांक खड़गे ने कह दिया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी की तस्वीर है। इनका नाम है ऐश्वर्या। 12 अगस्त को ऐश्वर्या जो है ये गई थी मंदिर दर्शन के लिए। इनको चाहिए था फुल ट्रीटमेंट वीआईपी वाला। एक इंस्पेक्टर ने रोका तो उसको बुरी तरीके से इन्होंने थप्पड़ जड़ दिए। अब इनके खिलाफ हो गया है मुकदमा, एफआईआर हो गई है। तो अब ये भागी भागी घूम रही हैं, माफी मांग रही हैं। पिताजी जो है मैनेजमेंट में लगे हो लेकिन मामला सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रणविजय सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। जो जानकारी मैंने आपको बताई ये उसी से जुड़ी जानकारी है। अभी तक विधायक की ये जो बिटियां हैं इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के लोग टूटी सड़कों, गड्ढा युक्त सड़कों के खिलाफ भी आजादी मांग रहे हैं। ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये बुलंदशहर का वीडियो है, शिकारपुर इलाके की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसी तिरंगा यात्रा में भाजपा के ही लोग जो है किस तरीके से टूटी सड़कों के खिलाफ आजादी की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। और दोस्तों, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। उज्जैन की छात्राओं का ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिला प्रशासन के खिलाफ, कमिश्नर साहब के खिलाफ, डीएम साहब के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए ये छात्राएं, दरअसल इनका स्कूल दूर कहीं दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है और उसका ये छात्राएं विरोध कर रही हैं। और विरोध इस कदर हुआ है कि अब ये छात्राएं जो हैं डीएम साहब को बुलाने की मांग पर अड़ी हुई हैं। सीधे तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कलेक्टर साहब को आना होगा। छोटा सा हिस्सा सुनिए पहले इस वीडियो का।
ब्रजेश राजपूत लिख रहे हैं कि जेन अल्फा भी अब गदर काट रहे हैं। ये उज्जैन की स्कूली छात्राएं हैं जो अपने स्कूल को दूर नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का विरोध कलेक्ट्रेट जाकर के कर रही हैं और कह रही हैं कि कलेक्टर साहब को आना होगा। कुछ ऐसा ही वाकया, कुछ ऐसा ही मामला दोस्तों राजस्थान के जोधावास में हुआ। जोधावास में एक स्कूल की छत गिर गई। अब इसके बाद दोस्तों सीजेपी के प्रवक्ता और नेता आशुतोष रांका मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस जिन भाजपाइयों का इलाज एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रही थी उनको भी तगड़ा ट्रीटमेंट मिला और साथ में जो बच्चों को धमकाने का काम चल रहा था उस पर भी नकेल कसी गई और साथ में सरकार ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ ठीक करा करके देंगे। जरा इस वीडियो को देखिए। मेरे एक लड़की को नहीं, ये तो ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग मेरे एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना तो बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे खेल कर रहे हैं, ये लोग हमारे नहीं हैं। आप बच्चों से पूछो कि बाहर निकल इनको। ये इस गांव के भी नहीं है, गायब मत हुआ करो। ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, यहाँ पे गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा कर उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी शर्ट फाड़ दी मेरी, वीडियो पड़ा है, हाथों में मार रहे हैं। पुलिस मिली हुई है, पुलिस करी नहीं रही। क्या ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और अब एक तस्वीर नहीं, मैं आपको कहानी बताता हूं। जरा ये देखिए, ये भगवा में आदमी जो बैठा हुआ है ये दरअसल मर्डरर बताया जा रहा है और ये शख्स है और ये लड़की है जिसके बताया जा रहा है कि इनके बीच में अवैध संबंध थे। नरेंद्र प्रताप का ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि श्री गणेश मंदिर के पुजारी, बागपत की यह खबर है 2 दिन पहले आई थी, अब खुलासा हुआ पूरा केस, सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। कहा कि श्री गणेश मंदिर के पुजारी साधु नरेश नाथ ने गांव की एक युवती से उसके अवैध संबंध थे। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसके बाद युवती का दिव्यांग भाई अंकित, उम्र 18 साल थी, अपने साथी इसरार को लेकर के साधु नरेश नाथ से मिलने मंदिर पहुंचा था। दोनों को साधु ने चाय ऑफर की, चाय में नींद की गोलियां मिलाई, चाय पीकर के दोनों बेहोश हुए और उसके बाद अंकित और इसरार को जहर के इंजेक्शन लगाए गए। फिर मंदिर के कैंपस में ही गड्ढा खोद करके दोनों को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया गया। जहां दोनों को दफन किया गया उसके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई गई और 14 दिन तक यह हत्यारा साधु नरेश नाथ वहीं पर बैठकर धूनी रमाता रहा। पुलिस ने 19 दिन बाद हुई शिकायत पर एक्शन करते हुए अंकित और इसरार की लाशें बरामद की, साधु के साथियों को पकड़ा और फिर साधु को गिरफ्तार किया। बताइए, मंदिर में इस तरीके के कृत्य, इस तरीके के अपराधी बैठे हुए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। खबर दरअसल गोदी मीडिया के एक बड़े कांड से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जब आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने गोदी मीडिया के बने बनाए नैरेटिव को पूरी तरीके से जमीदोज कर दिया। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? बिल्कुल गलत। लेकिन आया कहां से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूं। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूं। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। यही नहीं रुकते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। मैं बाबर और उनकी समानता खोज निकालूं क्या? मैं कहूं मुगल पुत्रों से उनकी कोई समानता है क्या? इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए प्रिंसिपल हैं क्योंकि महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और तो और सुनिए,
ये देखिए, ये रिपब्लिक भारत की करतूत, एम्बेसी ऑफ इटली। आपको पता है कि राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित ने जो जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के बेहद घटिया बात कही थी, घटिया बात थी, वाकई में वो घटिया बात थी, लेकिन क्या इसका विरोध करने का नैतिक अधिकार भाजपाइयों के पास है? क्योंकि वो खुद इन सब मामलों के सरगना बने बैठे हुए हैं, जैसा कि प्रियंका भारती ने बताने की कोशिश की। तो ये फर्जी लेटर था इटली का जो कंडेम करते हुए बताया गया, लेकिन ये दरअसल रिपब्लिक भारत ने इस पर पूरी लंबी चौड़ी सी फर्जी लेटर पर रिपोर्ट छाप दी। दरअसल गोदी मीडिया को सब पता होता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं, जाहिल बैठे ना, इनको सब पता होता, लेकिन इनको अपने आका के जूतों में जरा सा भी गंदगी लग जाए तो उसको चाट लेते हैं जीभ लगा करके। तो वही काम ये कर रहे थे। तो आकाओं का ये जो नैरेटिव था ये वहीं पर कर रहे थे, तो इसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया मोहम्मद जुबैर ने। बताया कि रिपब्लिक टीवी राइट अ डिटेल आर्टिकल बेस्ड ऑन द फेक लेटर इशूड बाय द एम्बेसी ऑफ इटली ट्वीटेड बाय द फेक अकाउंट। फेक अकाउंट के जरिए फेक लेटर को ट्वीट करके उस पर पूरी की पूरी रिपोर्ट चला दी। और सुनिए, सिर्फ गोदी पत्रकार ही नहीं, रिटायर्ड मतलब एक तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी बाकायदा इसको ट्वीट किया। देखिए जरा, ये उसका स्क्रीनशॉट है, हरिंदर एस सिक्का, उन्होंने बाकायदा इसका ट्वीट किया और उनको भी ये पता नहीं चल पाया कि ये फर्जी है। ये स्थितियां हैं। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।